हालचाल, मैं आपका प्यारा नमस्कार एआर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज मैंने क्या किया बच्चों, आप लोगों के लिए वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन बिकॉज ऑफ बोर्ड की पर्पज से बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि किसी ना किसी सेट में ये प्रेजेंट होता ही होता है 2 से 3 मार्क्स में। एक नंबर की कीमत उससे पूछिए जो एक नंबर से फेल हुआ है बोर्ड पेपर्स में, कितना कितना हार्ड होता है। सो एक नंबर की लड़ाई लड़नी है, मेरे साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि गारंटी दे रहा हूं मैं आज के बाद आपको वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। सो स्टार्ट करें, पक्का आ जाओ मेरा समय के स्टार्ट करते हैं वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। ठीक है सर, वन वन फंक्शन होता है इंजेक्टिव और ऑन टू फंक्शन होता है सर्जेक्टिव। हाँ, वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। आ जाओ, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, f of x r टेंड्स टू r, r क्या है, रियल नंबर को रियल नंबर टेंड कर रहा है, फंक्शन क्या दे रखा है fx इज इक्वल 3 - 4x दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, 3 - 4x दे रखा है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें जान लेते हैं कि डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। रियल नंबर है दोनों ही वन वन के, जिन्हें ये नहीं पता कि सर डोमेन किसे कहते हैं कोडोमेन किसे कहते हैं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक डाउट को क्लियर करने वाला हूं। आते हैं डोमेन को समझते हैं, कोडोमेन को समझते हैं कि क्या होता है सर, क्यों ये जानना जरूरी है। देखो क्योंकि टीचर्स तो कहते हैं डायरेक्ट बच्चा कोडोमेन होगा रियल और डोमेन होगा रियल नंबर दोनों, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं होता कि सर डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, क्योंकि बेसिक नहीं क्लियर होता है उसका। बेसिक अगर क्लियर हो तो कोई भी चीज या कोई भी आपके क्वेश्चन लगने ऐसा हो ही नहीं सकता कि लगेंगे ही नहीं। हमें बस कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए क्वेश्चन अपने आप लगेंगे। तो आइए जानते हैं डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। एक यहाँ पे मैंने 2 सेट बना रखा है, A एंड लेट्स से B। ठीक है, फंक्शन मैंने क्या दे रखा है, f = x²। x क्या है, कोई एक रियल नंबर है, ठीक है, जिसे टेंड कर रहा है। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 ही मिलेगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, 3 का करूंगा 9, 4 का करूंगा 16। ठीक है, यानी कि 5 का करूंगा तो 24। यानी कि कैसा मुझे फंक्शन मिल रहा है, पॉजिटिव का रियल नंबर, स्क्वायर या नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। ठीक है सर, तो ये सेट में जितने एलिमेंट है ना, ये डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। कोडोमेन क्या हो गया सर, ये पूरे 1, 4, 9, 16, 25, 36। ठीक है, ये पूरे। अब सर जो बच जाता है उसको क्या, उसको भी जो ऐड होता है, हाँ वही होता है कोडोमेन। सेट ऑफ बी जितना भी है वो कोडोमेन कहलाएगा, और सेट ऑफ ए जितना भी आउटपुट कर रहा है सेट ऑफ बी से, ठीक है, यानी प्रेजेंट है सेट ऑफ बी में, वो क्या कहलाएगा, डोमेन। और जहां तक हमारी रेंज है वो क्या कहलाएगा, रेंज। जैसे 5 का स्क्वायर का बच्चों कितना आएगा, 25। सेट ए में कितने एलिमेंट है, 5 से ज्यादा तो है नहीं, तो 6 का स्क्वायर होगा तभी तो 6 का स्क्वायर होगा तभी तो 36 होगा। 6 तो है ही नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे रेंज हमारी कहां तक वैलिड होगी, यहां तक 25 तक। क्योंकि नंबर्स ऑफ एलिमेंट देखो ए में बच्चों कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चों, ए में 5 है सर, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 तक भी होगा, तो रेंज भी कहां तक होगी सर हमारी, ये रेंज होगी। क्या क्लियर हो रहा है आपको, डोमेन क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट जितने भी प्रेजेंट होंगे सेट ऑफ बी में। ठीक है, कोडोमेन क्या है, पूरे नंबर्स ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जो सेट बी में होगा। रेंज कहां होगी, जहां तक वैलिड होगी। रेंज मतलब एक लिमिटेशन, जैसे कहते हैं ना मम्मी पापा रात के 12 बजे के बाद फोन नहीं चलाना है, ठीक है, पेपर के बाद फोन लेना है, ठीक है, एक लिमिटेशन सेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे अभी धूप हो रही है तो बच्चे मतलब बाहर निकलना चाहते हैं खेलने के लिए, बट मम्मा पापा क्या कहते हैं, नहीं बच्चा शाम को 5 बजे के बाद नहीं जाना, तो एक लिमिट सेट कर देते हैं, एक रेंज सेट कर देते हैं। तो रेंज क्या है, अब 5 का स्क्वायर 36 तो नहीं हो सकता, तो 25 तक ही है, तो रेंज देखो यहीं तक आएगा। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे यहीं तक वैलिड होंगे। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन, ये हो गया रेंज। क्लियर है, हाँ सर क्लियर। आ जाओ, तो वन वन फंक्शन का बच्चों जो डोमेन होता है और कोडोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, दोनों सेम होता है। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आई। ठीक है, आ जाओ। अब वन वन फंक्शन के लिए क्या जरूरी होता है, यहाँ पे देखो x1 बराबर x2 होना चाहिए, f ऑफ फंक्शन x1 बराबर x2 होना चाहिए। कहने का मतलब
सिंपल 3 माइनस 4x2 यहाँ पे लेट करेंगे। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया x1 इज इक्वल x2 आ गया, x1 इज इक्वल x2 आ गया। दैट मींस ये फंक्शन क्या है हमारा बच्चों 1 1 है। क्या है बच्चों 1 1 है। एक बात याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना, अगर 1 1 फंक्शन पूछ रहा है तो x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 आ जाओ। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऑन टू फंक्शन को देखते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने सेम क्वेश्चन ले लिया है। एफ ऑफ फंक्शन क्या है r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर को टेंड कर रहा है। फंक्शन क्या है केवल 3 माइनस 4x, इसलिए ये है क्वेश्चन कि तुम्हें पता चल सके। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज पता चलेगी, अभी मैं इसको बताने के बाद बताऊंगा, ठीक है। देखो इसका डोमेन और कोडोमेन भी सेम होता है, रियल नंबर। डोमेन और कोडोमेन में क्या होता है, इसका रियल नंबर होता है, ठीक है। सर अब आपने बताया 1 1 के लिए तो x1 बराबर x2 देखना है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या देखना, तो ऑन टू फंक्शन के लिए बच्चों कोडोमेन इज इक्वल होना चाहिए रेंज के, इसके फंक्शन के रेंज के, इसके रेंज के। तो कोडोमेन कितना होगा ऑन टू का रियल नंबर, तो रेंज भी फंक्शन का रियल नंबर होना चाहिए, तभी तो वो होगा ऑन टू फंक्शन। आज देखते हैं। सपोज दैट f(x) को मैंने y मान लिया, इस फंक्शन को क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। तो y इज इक्वल 3 माइनस 4x, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया x क्या है, रियल नंबर है, x क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। y इज इक्वल, यहां देखो अगर मैं कोई भी रियल नंबर यहां कर दूं तो मुझे रियल नंबर ही मिलेगा। 1 रखा तो -4, 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -1। क्या -1 रियल नंबर नहीं है बच्चों, रियल नंबर है। यानी कि अब देखो यहां पे कोडोमेन भी रियल नंबर था, रेंज भी जब सॉल्व किया तो रियल नंबर ही आ रहा है, कोई भी नंबर ले लो रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो दैट मींस कहने का मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अगर कोडोमेन और फंक्शन का रेंज इक्वल आ रहा है दैट मींस ऑन टू फंक्शन। बस इतना ही चेक करना है, कोडोमेन और रेंज को बराबर करना। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो ऑन टू फंक्शन नहीं है, अगर बराबर आ रहा है तो ऑन टू फंक्शन है। क्या यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब थोड़े और क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, थोड़े और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या क्लियरिफाई हो पा रहा है, जल्दी से छाप लो, जो नहीं छाप रहा जल्दी से छाप लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट। हो गया, हो गया, अब हो गया, हो गया, हो गया, चलो आ जाओ। अब कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं जिससे कि हमें 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो। सारे क्वेश्चन लगेंगे, सारे क्वेश्चन लगेंगे, हाँ सारे क्वेश्चन लगेंगे, सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं और अपने सारे क्वेश्चंस को पक्के करते हैं। आ जाओ, ले लेते हैं f(x) जो है रियल नंबर टू रियल नंबर टेंड कर रहा है और f(x) क्या दे रखा है बच्चों, 2x। अब मुझे मैं कह दूं इसमें 1 1 फंक्शन भी निकालो और ऑन टू फंक्शन भी निकालो, ठीक है। तो आओ करते हैं 1 1 फंक्शन भी और ऑन टू फंक्शन भी करते हैं, ठीक है। 1 1 के लिए सर आपने बताया था, क्या बताया था, f(x1) बराबर होना चाहिए f(x2) के। क्लियर है, ठीक है, करते हैं। 2x1 इज इक्वल 2x2, 2 से 2 भरा, x1 इज इक्वल x2। सर 1 1 फंक्शन है, सर 1 1 फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हो गया, हो गया, ठीक। ऑन टू फंक्शन को, ऑन टू फंक्शन को करते हैं बच्चों। ऑन टू फंक्शन को, ऑन टू के लिए हमें क्या करना है बच्चों, कोडोमेन और रेंज को बराबर करना है। कोडोमेन और रेंज को बराबर करना है। किसके रेंज को बच्चों, फंक्शन के रेंज को, f(x), ठीक है, फंक्शन के रेंज को, फंक्शन के रेंज को। आ जाओ,
कोडोमेन क्या होता है सर? रियल नंबर, रेंज भी आना चाहिए फिर रियल नंबर, तभी क्या होगा ये ऑन टू फंक्शन होगा। और चेक करते हैं f ऑफ x को लेट कर लिया मैंने y बच्चों, फंक्शन क्या दे रखा है 2x, ठीक है। एंड x क्या है यहाँ पे? रियल नंबर है, x क्या है यहाँ पे? बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रियल नंबर कुछ भी रखो, मैंने रख दिया -1, क्या आया? -2। अब क्या -2 रियल नंबर नहीं है सर? -2 क्या है? रियल नंबर है, यानी कि कोडोमेन भी रियल नंबर, फंक्शन का रेंज भी रियल नंबर, यानी कि क्या है बच्चों? ऑन टू फंक्शन भी है। ये क्या है बच्चों? ऑन टू फंक्शन भी है। क्या क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? आया ना? कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि नहीं आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोडोमेन के लिए सॉरी ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या देखना है? कोडोमेन और रेंज को बराबर रखना है, बस इतना काम करना है। वन नंबर फंक्शन के लिए एक बार x1 is equal x2, doesn't matter, x1 is equal x2, ठीक है। आओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। आ जाओ क्या सर? f r माइनस 2 टेंड कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है। फंक्शन जो है r माइनस 2 टेंड कर रहा है रियल नंबर को। f ऑफ x क्या दे रखा है बच्चों? 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। हमें फंक्शन निकालना है बच्चों और ऑन टू फंक्शन चेक करना है। सर हमें तो फंक्शन निकालने के लिए बहुत अच्छे से पता है x1 बराबर x2 होना चाहिए, x1 बराबर x2 होना चाहिए। तो x1 इज इक्वल x2 करते हैं, आ जाओ 3x1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, यही करना है। इधर भी आ जाओ 3x2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। यही काम करना है, यही काम करना है। आ जाओ यहाँ पे 3x1 माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई करना है? x2 माइनस 2 से। फिर इधर आ जाओ 3x2 माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई करना है? x1 माइनस 2 से, ठीक है। x1 माइनस 2 से इधर मल्टीप्लाई करना है x1 और x2। अब इधर आ जाओ बच्चों, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इधर आ जाओ करते हैं हम एक बार इससे फिर एक बार इससे। अब आ जाओ कितना हो जाएगा? 3x1 x2, इधर आ जाओ माइनस का 6x1, इधर आ जाओ इससे और इससे, ये कितना हो जाएगा? माइनस का x2 और माइनस माइनस प्लस का 2 इज इक्वल, इधर आ जाओ एक बार इससे फिर एक बार इससे, कंफ्यूजन मत होना। तो 3x2 माइनस 3x2 और x1 स्क्वायर मत करना, दोनों अलग है, x2 ही x1 है। इधर आ जाओ, अब क्या हो जाएगा? एक बार इससे माइनस का 6x2, अब इधर आ जाओ माइनस का x1 माइनस माइनस प्लस का 2। क्लियर है? अब जो कटेगा बच्चों काट देंगे, जो कटेगा बच्चों काट देंगे। देखते हैं क्या क्या कट रहा है, देखते हैं क्या क्या कट रहा है। 2 से 2 सर कट रहा है, काट दीजिए, ठीक है बच्चों। 2 से 2 कट रहा था, काट दिया। और क्या कट रहा है? ये देखो, ये कट रहा है, ये, हाँ, और कुछ नहीं कट रहा है सर। 6 भी तो कट रहा नहीं, जो यहाँ पे 6x1 है और यहाँ पे 6x2 है। तो अब क्या करेंगे आगे? यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? आगे काम ये करना है, इन लोगों को जैसे भी है ऐसे ही एज इट इज लिख देना है -x2। इस वाले को भी अब इधर ले आओ, ट्रांसपोज कर दो, 0 के इक्वल करो, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का 6x2, ये पॉजिटिव का x1 इज इक्वल 0 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो x1 6 में से एक x1 गया है, कितना बचा? 5x1 बचा, किसका बचा? माइनस का कि प्लस का? माइनस का, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर कितने का होगा? 6x2 में से कितना हमें चाहिए? जल्दी बताओ। 6x2 में से हमें कितना चाहिए? 6x2 में से हमें कितना चाहिए? 2, एक यानी कि x2 घटाने हैं, कितने? एक घटाने तो कितना हो जाएगा? 5, पॉजिटिव का साइन बड़ा है, 5x2, ठीक है। 6x2 में से x2 यानी कि एक x2 निकाल देंगे, कितना बचेगा? पॉजिटिव का 5x2 इज इक्वल 0। सर 5 को कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन आ रहा है, ले लिया 5 कॉमन, ठीक है। 5 क्या मैंने ले लिया? कॉमन ले लिया। 5 क्या ले लिया मैंने?
कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जरा यहाँ पे तुम्हें माइनस भी कॉमन ले लेना हो, माइनस भी कॉमन ले लेना हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह x2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब जरा ध्यान से देखो, इसको उधर देखो, क्योंकि रूल यही होता है जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल 0 बाई -5, दैट मींस 0, ठीक है। अब एक काम करो, x1 है इसको बॉर्डर पार्ट में को x2, देखो x1 बराबर x2 आया कि नहीं आया, x1 बराबर x2 आया ना, यानी कि बच्चों ये क्या है, वर्बल फंक्शन, ये क्या है, वर्बल फंक्शन। आओ चलते हैं ऑन टू फंक्शन को चेक करते हैं, आओ आओ ऑन टू फंक्शन को चेक करते हैं, आओ बच्चों ऑन टू फंक्शन को चेक करते हैं, ऑन टू फंक्शन को चेक करते हैं, ऑन टू फंक्शन को, ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, सर ने बताया था कोडोमेन और रेंज बराबर होने चाहिए, कोडोमेन और रेंज बराबर होने चाहिए। आ जाओ चेक करते हैं, सर कोडोमेन रियल नंबर था तो रेंज भी रियल नंबर आएगा किसका, फंक्शन का, ठीक है। आ जाओ फंक्शन का y इक्वल लेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3x - 1 अपॉन x - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, xy - 2y इज इक्वल 3x - y, x वाला पोर्शन x के साइड, y वाला पोर्शन y के साइड, xy माइनस इधर लाएंगे तो 3x इज इक्वल, इसको उधर ले जाओ 2y - 1, या x कॉमन आ रहा है बच्चों, तो क्या आ जाएगा y - 3 इज इक्वल 2y, देन x इज इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों 2y - 1, ये y है ठीक है, एंड y - 3, यानी कि क्या है हमारा बच्चों x इज इक्वल टू y - 1 अपॉन y - 3, ठीक है। अब कोई भी रियल नंबर ले लो तो क्या ये वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना है, लेकिन -2 को छोड़ के एक्सेप्ट -2, जल्दी से चेक करो, तो जल्दी से चेक करो ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, और कमेंट में आंसर देते हो तो चेक करके y की वैल्यू जो है वो रियल नंबर से टेंड करेगी, ठीक है। तो बताओ ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, बताओ ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। आओ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए कि सर वन फंक्शन ये होता है और ऑन टू फंक्शन ये होता है, कोई भी दिक्कत ना आए। और ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर टेंड कर रहा है फंक्शन f ऑफ x क्या है बच्चों, f ऑफ x है आपको x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो चीजें पूछी, वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, क्या दोनों है या सिर्फ एक है, तो आओ निकालते हैं, क्या यहाँ पे वन फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है, आओ चेक करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे देखो वन के लिए हमने क्या बताया था कि f ऑफ x1 बराबर होना चाहिए f ऑफ x2, दैट मींस x1 बराबर होना चाहिए x2 के, x1 बराबर होना चाहिए x2 के, तो यहाँ पे आ जाओ x21 प्लस 1 इज इक्वल x22 प्लस x2 प्लस 1। अब देखो बच्चों जो भी कटेगा काट लेंगे, जो भी कटेगा काट देंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है और तो कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। ये x मत काट देना, ये 1 है ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, तो अब क्या करो इसको इधर ले आओ, क्या करो इसको इधर ले आओ, x2 x2 ये देखो पावर एक साइड ले आओ, ठीक है, पावर एक साइड ले आओ, हो गया, प्लस x1 माइनस ये इधर आएगा x2 इज इक्वल 0। क्या इतनी चीजें क्लियर है। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b², a² माइनस b², a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। क्या होता है, एक ब्रैकेट में सब प्लस होता है, एक ब्रैकेट में माइनस होता है, ठीक है, यही होता है। आ जाओ x1 2 माइनस x2 2, यहाँ पे z में यहाँ तो कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है, ठीक है, x2 होगा इज इक्वल 0। अगर ध्यान से देखो ये और कहाँ गया, ओहो स्क्वायर मैंने लगा दिया, एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ अब क्या है यहाँ पे देखो कॉमन मिल रहा है x1 और x2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है,
प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल 0, इज इक्वल 0 हो जाएगा। सॉरी ये भी प्लस हो जाएगा, कॉमन लिया ना तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस होगा ना यहाँ पे, तभी तो आएगा। देखो माइनस का साइन है, ठीक है, प्लस आएगा यहाँ पे। क्लियर है? अब देखो, अब दो वैल्यू हमारे सामने आए, लेकिन दो तो वैल्यू हो नहीं सकता, वन वन फंक्शन है यानी वन ही होगा। तो अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा वैलिड है कि नहीं। देखो फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर टेंड कर रहा है। अगर नेचुरल नंबर हम 1 से भी लेते हैं, इंफिनिटी तक होता है, 1 भी रखते हैं यहाँ पे, तो बच्चों देखो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, ये 3 इज इक्वल 0 आएगा। देखो यहाँ पे 1 पुट करो, 1 प्लस 1 और ये 1 तो है, ये 1 1 1 कितना हो गया 3, 3 इज इक्वल 0, दैट मींस ये 0 के इक्वल नहीं है। क्या बचा हमारे पास, एक फंक्शन बचा, तो इसको क्या कर लेंगे बच्चों, x1 x2 इज इक्वल 0, दैट मींस x1 x2 को उधर भेजो, x2 देखो इक्वल आ गया कि नहीं, x1 बराबर x2 आ गया कि नहीं, x1 बराबर x2 आ गया कि नहीं आ गया। देखो इसमें 1 पुट करो, 1 पुट करो, 1 1 0 के इक्वल आया कि नहीं आया, यानी कि ये फंक्शन वैलिड है। देखो इसमें 1 पुट करो, 1 1 0 0 इक्वल आया कि नहीं आया, यानी कि ये वाला फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, 1 1। क्या कहलाएगा, 1 1। तो अगर ऐसा केस आए तो आप वैल्यू से पुट कर दो, वैल्यू से कहां से पुट करोगे, फंक्शन नहीं दे रखा होगा, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर टेंड कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो इसको जल्दी से करो। अब चेक करते हैं ऑन टू, अब चेक करते हैं ऑन टू कि सर ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन ये होगा कि नहीं होगा। आ जाओ चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करते हैं, ठीक है। आ जाओ ऑन टू फंक्शन को चेक करते हैं। देखो ऑन टू फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन को चेक करने के लिए हमने बताया था कोडोमेन, बच्चा कोडोमेन और रेंज को इक्वल कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 2 ऑन टू फंक्शन आ जाएगा, 1 2 कह रहा हूं, क्या आ जाएगा, ऑन टू फंक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑन टू फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। कोडोमेन और रेंज को अगर हम बराबर कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। लेकिन क्या ये है, चेक करते हैं, क्या ये है, चेक करते हैं। आ जाओ मैंने क्या बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं, ऑन टू फंक्शन को चेक करने के लिए क्या मैंने बोला है, ऑन टू फंक्शन को चेक करने के लिए मैंने क्या बोला है कि कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए सर, कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए, ठीक है, कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए। तो आओ चेक करते हैं। ऑन टू फंक्शन को चेक करने के लिए हमने क्या बताया था, कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए, कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए। तो आओ चेक करते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, x2 x प्लस 1, मान लेते हैं बच्चों ये y के बराबर है, ये y के बराबर है, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर टेंड कर रहा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर टेंड कर रहा है, तो कोई भी एक वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, y इज इक्वल 1 ही रख दिया, ठीक है, 1 रख दिया, 1 प्लस 1 तो y कितना आ गया 3। लेकिन रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो पूरा रियल नंबर है ऑन टू का, और रेंज भी तो फिर रियल नंबर आना चाहिए। लेकिन रियल नंबर तो 3 है, आप कह दोगे कि सर ऑन टू, लेकिन रियल नंबर में नेगेटिव का भी तो वैल्यू आता है बच्चे। मान लो यहाँ पे मैं -1 ले लूं, -1 ले लूं, तो क्या ये आ पा रहा, नहीं, माइनस का 1 आ रहा, क्या ये आ पा रहा, ऑन टू फंक्शन है ये नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है, नेचुरल से नेचुरल टेंड हो रहा है, तो नेचुरल नंबर में -1 कहां आता है, नहीं आता है ना। दैट मींस रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है सर, यानी ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर हुआ, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। आओ एक और लेता, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है, ऑन टू फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन क्या है। एक और क्वेश्चन लिया जाए, खास दिया जाए, आ जाओ। f of x दे रखा है, नेचुरल नंबर टू टेंड कर रहा है नेचुरल नंबर से, और हमारा f of x क्या दे रखा है, फंक्शन है x स्क्वायर, ठीक है, फंक्शन है x स्क्वायर।
क्या फाइंड करना है बच्चों? 1 1। क्या फाइंड करना है बच्चों? 1 1। ठीक है, क्या फाइंड करना है? 1 1। बहुत इजी। 1 1 के लिए सर हमें पता है x1 बराबर x2 करना है, x1 बराबर x2 करना है। ठीक है, आ जाओ। x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वल तो है, लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशन दे रखा है, उसको भी चेक करना है। n नेचुरल नंबर टेंड कर रहा है, n नेचुरल नंबर को, तो जाहिर सी बात है किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो नेचुरल नंबर ही आएगा, चाहे वो इंटीजर ही क्यों ना हो। -1 का करो तो भी नेचुरल नंबर आएगा। पुट कर लेते हैं यहाँ पे, देखो -1 कर रहा हूँ, -1 बनाया, दोनों इक्वल है, यानी x1 बराबर x2 है कि नहीं है? x1 बराबर x2 है कि नहीं है? है सर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? पक्का। और एक और लेते हैं, इसी की जगह क्या लेते हैं बच्चों? इसी की क्या, हाँ, इसका ऑन टू फंक्शन आप लोग निकालोगे। ऑन टू फंक्शन आप लोग को निकालना आ गया है ना? आप लोग को निकालना आ गया ना? ऑन टू वाला फंक्शन आप निकालोगे, होमवर्क। ऑन टू फंक्शन कुछ नहीं करना है, कोडोमेन और रेंज को इक्वल करके देखना है। अगर इक्वल है दैट मींस ऑन टू फंक्शन, इक्वल नहीं है तो ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, हो गया? क्या क्लियर है? आ जाओ। कुछ नहीं करना है, कोडोमेन और रेंज को चेक करना है। कोडोमेन क्या होता है ऑन टू का? रियल नंबर सर, और रेंज फंक्शन का भी रियल नंबर होना चाहिए, तभी क्या होगा? तभी क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन लेता हूं, लेकिन इस बार यहाँ पे चेंज कर देता हूं। कंडीशन जो है वो अब दे रखा है z टेंड कर रहा है z को, यानी कि इंटीजर टेंड कर रहा है इंटीजर को। तो क्या होगा सर? कुछ नहीं, फिर हमें 1 1 निकालना है। एक ही बात हमें आता है सर, x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। ठीक है, आइए करते हैं। x1 बराबर x2, तो x स्क्वायर 1 इज इक्वल x स्क्वायर 2। यहां पे आ जाओ। अब कंडीशन चेक करेंगे, इंटीजर है, इंटीजर। ठीक है, कोई भी इंटीजर नंबर रख लेते हैं तो वो हमें क्या मिलना चाहिए? इंटीजर ही मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं, इंटीजर -1 ले लेते हैं। इंटीजर मिला, लेकिन इंटीजर में केवल पॉजिटिव नंबर ही मिल रहा है, इंटीजर तो नेगेटिव नंबर भी आता है। तो यहां पे कंक्लूजन ही करना है बच्चों। देखो यहां कुछ भी पुट करो, नेगेटिव का कोई भी नंबर पुट करो, हमें पॉजिटिव का ही इंटीजर मिलेगा, नेगेटिव का तो नहीं मिल रहा है। लेकिन इंटीजर में तो सब होते हैं, -2 -1 0 1 2 3। पॉजिटिव इंटीजर तो आ रहा है बट नेगेटिव इंटीजर नहीं आ रहा है। दैट मींस ये 1 1 फंक्शन नहीं है, इक्वल नहीं है बच्चों। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है, नेगेटिव नहीं दे रहा है। इंटीजर का मतलब पूरा आना चाहिए, वो पूरा लाई करना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई जाहिर सी बात है, किसी भी फंक्शन का स्क्वायर लगा होगा तो पॉजिटिव इंटीजर देगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं दे सकता। सो यहाँ पे 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है। इसका भी बच्चों आप ऑन टू फंक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑन टू फंक्शन निकालेंगे। ये भी आपके लिए होमवर्क है, मुझे पता है आपको एकदम बिल्कुल आ गया है, एकदम आसानी के साथ करेंगे। आंसर जरूर कमेंट में देना, ठीक है, कि क्या आ रहा है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। आ जाओ, एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब कितने बच्चों के ख्याल में ये आ रहा होगा सर ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है। मान लीजिए सर कोई फंक्शन मॉड के अंदर हो तब कैसे निकाला जाए? मॉड के अंदर हो, हाँ भाई ये भी बात सही। मान लेते हैं f of x मॉड के अंदर है, f of x क्या है? मॉड के अंदर कोई फंक्शन है, तो उसमें क्या 1 1 होगा? देखते हैं, इधर देखो, कोई भी मॉड के अंदर फंक्शन रहता है, हमें बहुत अच्छे से पता है उसका f of x क्या निकलता है? 2 निकलता है। पहला क्या सर? एक तो पॉजिटिव का नंबर मिलेगा, ठीक है, दूसरा नेगेटिव का नंबर मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? नेगेटिव का नंबर मिलेगा। कैसे सर? आओ देखते हैं। सपोज कर लेते हैं ये नेचुरल नंबर को टेंड कर रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर को टेंड कर रहा है। सपोज कर लेते हैं x क्या है? 2 है, बाहर क्या निकला? 2 निकला, एक माइनस मिला, बाहर माइनस, अंदर भी -2 ले लो।
कितना आया, पॉजिटिव ही आया। लेकिन दो कंक्लूजन निकल रहे हैं, वन वन फंक्शन में एक ही कंक्लूजन होनी चाहिए, दो नहीं। अगर दो हैं दैट मींस वो वन वन फंक्शन नहीं है। वो क्या कहलाएंगे बच्चों, वो मैनी मैनी फंक्शन कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, मैनी मैनी फंक्शन कहलाएंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? डाउट बिल्कुल नहीं रखना है माइंड में, ठीक है, डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है, क्लियर हो रही है। अब थोड़ा चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ भी। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो कैसे क्या करें, आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा तो क्या करना है, बहुत इजी सा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो क्या करना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो क्या करना है, आ जाओ। देखो मान लेते हैं सपोज दैट f ऑफ x हमको दिया है cos x, ठीक है, रियल नंबर टू टेंड कर रहा है -1 to 1, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चों क्लोज ब्रैकेट। क्या होता है, क्लोज, ठीक है, यानी -1 से केवल 1 तक होगा वैल्यू, -1 से 1 तक। तो हमें चेक करना है ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। सर ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो बच्चों जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज याद रखना, ऑन टू के लिए मैंने बताया कोडोमेन, कोडोमेन इज इक्वल रेंज, कोडोमेन इज इक्वल रेंज। और ये ऑन टू फंक्शन है क्यों बच्चों, क्योंकि जो cos का रेंज होता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो नहीं जानते होंगे, लेकिन मैथ्स वाले जो स्टूडेंट है उनको पता हो cos का रेंज -1 से 1 तक ही होता है। इवन बच्चों sin का भी सेम होता है, sin के फंक्शन का भी -1 से 1 होता है, ठीक है, sin का भी -1 से 1 होता है, sin और cos का सेम होता है। तो रेंज सेम है और कोवेरिएंस सेम है, तो क्या हो जाएगा सर, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है, क्या बात क्लियर हो रही है, ठीक है। बायो वाले बच्चों को जिनको नहीं पता कि रेंज कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कौन कौन सी होती है, जैसे अभी सर ने तो sin और cos का बता दिया, tan का जैसे निकाले cot का। तो ये देखो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज और डोमेन में है, ठीक है, अच्छे से देख लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मन में, क्लियर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वन वन फंक्शन और वन टू फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन कराने को बहुत कराओ, खत्म ही नहीं होगा, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा लगेगा नहीं इस वीडियो को देखने के बाद कि आपसे वन वन और ऑन टू के क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, ठीक है। वीडियो ना समझ में आए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पॉज करके देखो, कॉन्सेप्ट आ गया, हर टाइप के क्वेश्चन लगेंगे, कॉन्सेप्ट आ गया तो हर टाइप के क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है, पक्का लगाओगे। हाँ, जहां पर भी अगर आप फंस रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो, सर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, या मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं 6386929155। कभी भी रात को 2 बजे भी, 1 बजे भी, कभी भी किसी समय भी मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोग इतना पढ़े ना बच्चों, मजा आ जाए, कभी इसमें इतनी जल्दी सक्सेस हो जाओ कि मजा आ जाए। कोई कहे पढ़ने का असली मजा तभी है, ठीक है, पढ़ तो सभी रहे, कुछ जब नया निकलता है ना तभी मजा आता है, ठीक है। क्रिकेट खेल तो सभी रहे, बट MS धोनी जैसा प्लेयर जब कोई आता है तभी मजा आता है। सो कहने का मतलब यही है, ठीक है। लेकिन सब कुछ करते करते मस्ती भी करना जरूरी है, ठीक है, मस्ती भी करना जरूरी है, दोस्त भी बनाने जरूरी है, बिकॉज लास्ट साल है आप लोग का, 12th के बाद पता नहीं कौन कहाँ होगा। सो सब कुछ करिए लाइफ में, पढ़ते पढ़ते आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। सो पढ़ते रहिए, मैं मिलूंगा आपके साथ अगले वीडियो में। आपका प्यारा